और आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। गया, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, छपरा और पूर्णिया में भी महागठबंधन के दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और सड़कों को जाम कर आगजनी और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें गया, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, छपरा और पूर्णिया की, जहां पर महागठबंधन के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलएसपी के बिहार बंद का असर मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, हाजीपुर, बक्सर और जमुई में भी दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपके सामने, आप देखिए। आरएलएसपी ने बिहार बंद बुलाया है और तमाम जगहों पर हंगामे का माहौल देखने को मिला बंद के दौरान। और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने बयान दिया है कि नीतीश सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार से मांग की है कि वो पुलिस की बर्बरता के लिए माफी मांगे। वहीं महागठबंधन के बिहार बंद पर अखिलेश सिंह ने कहा कि ये बंद शांतिपूर्ण है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बंद बुलाया गया है। को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का शासन प्रशासन जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, शांतिपूर्ण यात्रा पर सीधा लाठी चलता हो, पथराव होता हो, और आज उन पे जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार ने कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज पर कहा है कि पुलिस को जानबूझकर लाठीचार्ज के लिए उकसाया गया, सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। तो सीएम नीतीश का बयान सामने आया। उन्होंने कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज पर कहा है कि पुलिस को जानबूझकर लाठीचार्ज के लिए उकसाया गया है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। हम आपको बता दें, दरअसल प्रदर्शन के दौरान ही उपेंद्र कुशवाहा को लाठी लगी थी, चोट आई थी और इसी पर नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाया गया है और सारी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। एक्टिविटी थी वो सब टेलीविजन चैनल पर आ रहा था। तो टेलीविजन चैनल पर जो आ रहा था वो आप सब लोगों को भी मालूम है। तो इस तरह का जान करके होता है। और आप जानिएगा, अब हमको पूछिएगा तो अब कुछ बताएंगे तो बेकार अच्छा नहीं लगेगा। कभी निजी तौर पर बैठ जाइएगा तो हम इसके 2 एक्सपर्ट के बारे में आपको बता देंगे। पहले वाले एक्सपर्ट, आप तो फॉलोवर्स हो सकते हैं, पहले नहीं, ये बताएंगे कैसे। उसमें से एक एक्सपर्ट है हम ही लोगों के साथ, एक एक्सपर्ट है जो दूसरी तरफ है, लेकिन सब साथ थे कभी। तो क्या कीजिएगा, ये आदत है, हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ से देख रहे हैं। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक वो पुलिस वाला कुछ करेगा नहीं। जब तक पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, और पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन कैसे करोगे। तो ये पुरानी चीज है, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम जानते हैं। उधर रांची में गुरु नानक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार मरीज रुफिया 22 जनवरी को हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। परिजनों के पास आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड था। इसके बावजूद हॉस्पिटल ने योजना का लाभ नहीं देते हुए सामान्य मरीज के तौर पर उसे भर्ती किया। इलाज के दौरान ही आज रुफिया की मौत हो गई। हॉस्पिटल संचालक ने जब बिल की मांग की तो मरीज के परिजन भड़क गए और हंगामा किया। इधर अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जब मरीज इलाज के लिए आई थी तब उसके पास किसी प्रकार की दस्तावेज नहीं थे। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। कर चुकी है और कल तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। मेरा मरीज बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, परसों से लेकिन को देखने तक नहीं आया और अब पैसे भी नहीं है। मैं दवा में 1.5 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ। रात भर सोया नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ, रात भर से सोया नहीं हूँ। अब इस सिचुएशन और यहाँ तक कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा मरीज को भी लेने नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। पेशेंट का इलाज पिछले 12 दिनों से यहाँ पे हो रहा है। इन्होंने पहले कभी अपना आयुष्मान कार्ड नहीं दिखाया। ये आम आदमी पार्टी का जो बंदा है, ये सैटरडे को मेरे पास दोपहर में 12 बजे आया था। ये कह रहा था कि आयुष्मान भारत का कार्ड है, ये है, वो है। उस दिन मैंने इन्हें सब समझा दिया था। मैंने कहा था कि आपको कोई दिक्कत है तो आप हायर अथॉरिटीज़ में अपील कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इलाज नहीं हो रहा। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ इलाज हो रहा है। हम लगातार डायलिसिस भी कर रहे हैं बंदों की, तो 50 से 60 आदमी का डायलिसिस अभी हो चुका है। मेरे पास पेशेंट आएगा, कार्ड
उधर नालंदा में यात्रियों से भरी बस भीषण हादसे की शिकार हो गई। हिलसा से चकसौरा जाने के दौरान बस खाई में पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। हिलसा के चंदौत गांव के पास की घटना है। इधर हादसे के बाद नाराज लोगों ने बस पर रोड़ेबाजी की, साथ ही बस को आग के हवाले कर दिया। नालंदा में बस हादसे की शिकार और है कि चढ़ने के रोड पर है ड्राइवर की गलती से जैसे हो, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट हुई जिसमें है कि 4 लोग की मौत हुई। और एक जो लाश जो है जो पड़ा हुआ है जो बगल गांव रेडी गांव के जिसका नाम है नंदू। उधर कैमूर से ठगी का एक मामला सामने आया है। ठगों ने 25 महिलाओं को लोन दिलाने का बहाना कर उनसे पैसे ऐंठे और चंपत हो गए। महिलाओं का कहना है कि कंपनी ने अपने आप को यूपी का बताया था और फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। फिलहाल महिलाओं की गुहार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कंपनी का पैसा लेकर चली गए, बीमा का कहे कि पैसा डाला, सांझ हो तो 5 बजे डलबे नहीं कहीं ना। हमनी को फोनो लगाओ तंजे तो सुई जबन 50,000 रुपया लेके चलो। तो कितना पैसा लिए थे आप लोगों से? अरे 20-22 आदमी 30 आदमी का 50,000। सर हम लोग का मामला यही है कि नया किस्ती वाला आया और हम लोग को इकट्ठा किया, 2 दिन मीटिंग करके हम लोग से 1680 रुपया लेकर के बीमा के बहाने ऐसा लग गया। हम लोग थाने पर आए, थाना पर कुछ भी नहीं हुआ। वो बोला कि हम 5 बजे पैसा डालेंगे। अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। आज तक उसका। उधर हाजीपुर में हुए रेल हादसे में खगड़िया के 3 लोगों की मौत के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार और ग्रामीणों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हादसे का गवाह बनी मीणा देवी दूसरों को हौसला देती रही, लेकिन जब सुबह पता चला कि उनके अपने ही नहीं रहे, मां के साथ मीणा देवी कुंभ स्नान करने प्रयागराज जा रही थी। मीणा दूसरों को ढांढस बधाती रही कि कुछ नहीं होगा। परिवार के और सदस्य तो सही सलामत हैं, लेकिन उनकी मां ने ही साथ छोड़ दिया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। के हम उनका देख लिए कि से हमारा आदमी से हम लोग चिन्ह देवे, तब चिन्ह जिस समय मम्मी है वैसे समय में हम। फिर क्या हुआ? तो हुआ कि मतलब हुनी फेंका गया नीचे, पटरी के नीचे। हम भी गिर गए अंदर डिब्बे में गिर गए। तो जितना आदमी है सब उलट के वहीं पर रहे डिब्बे में। हमारा बगल में जो आदमी है वो सब रह गया हनुमान डिब्बे में, और उसको बगल में जितना आदमी है सब नीचे गिर गया पटरी के नीचे। उसी में माँ आपकी डेथ कर गई। हाँ। भागलपुर के केलगांव और पीरपैती के दियारा के दर्जनों गांव में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। केलगांव एएसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। दियारा इलाके से लगातार मिल रही शिकायत के बाद डीआईजी विकास वैभव और एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर दियारा के लोगों के जहन से अपराधियों का खौफ मिटाने को लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया।